सन जाय चलो सदा शिव पर सन जाय। लगा ले पूर्ण माला से हाथ त्रिशूल लगा ले रुंड माला। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वर स्वतंत्र से मैं हूं विपिन जोशी और अपनी गांव की होली के बारे में आप कुछ विशेष बातें बताएंगे। कब से आप खड़ी होली करते हुए आ रहे हैं और इसका क्या महत्व है और आप कैसे मैनेज करते हैं? जोशी जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हमारे नागरिकों को, होलियारों को होली की बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। हमारा ये जो होली का कार्यक्रम होता तो बसंत पंचमी से है, लेकिन हम लोग इसको मनाते हैं शिवरात्रि से। और शिवरात्रि में हम बैठी की होली करते हैं, घर घर होली करते हैं, घर घर लोगों के यहाँ जाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं और बैठी की होली का गायन करते हैं। उसके बाद एकादशी, आंवला एकादशी हम कहते हैं। आंवला एकादशी को पहले दिन हमारे जो ग्राम के मुखिया होते हैं, जो हम सयाने जिनको मानते हैं, वहाँ से हम होली प्रारंभ करते हैं, खड़ी होली। और उसके बाद हम खड़ी होली पूरे गांव में जाते हैं। तीसरे दिन कपिलेश्वर महामंदिर, शिवजी मंदिर है कपिलेश्वर में, वहाँ होली होती है। उसके बाद फिर वापसी में गांव में फिर भ्रमण होता है। चौथे दिन हम होली के अखाड़े से अपने साजिश के साथ, हमारे पूरे होलियारों के साथ हम आते हैं शिवजी मंदिर में, शिवालय में। यहाँ पर पहली होली होती है। उसके बाद हम कोट मंदिर, भ्रामरी मंदिर को प्रस्थान करते हैं। हमारे खड़ी होली का मकसद एक ही है कि हमारा आपस में प्रेम भाव, स्वार्थ बना रहे, हम एक दूसरे के करीब रहें, हम सबके दुख सुख में साथ चलें, तो इससे एक प्रेम भाव बना रहता है। और आने वाले समय में हमारे जो नवयुवक हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, ये हमें बड़ी खुशी है। क्योंकि पहले ऐसा था, संसाधन नहीं थे और बहुत गरीबी थी, यहाँ तक कि लोगों के पास होली के कपड़े बनाने को भी पैसा नहीं था। आज ईश्वर की कृपा ऐसी है, सब रोज़गार में है, पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे नवयुवक बच्चे हैं, अच्छी सी पोस्ट में हैं और ये इस होली को और मुकाम तक ले जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। और आपके चैनल से मैं पूरे क्षेत्र के लोगों को होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। सर एक सवाल है, जो इस कतूर घाटी में एक टाइम ऐसा था जब सड़क में चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। जी जी। मतलब मेरा देखा देखी अगर मैं पिछले 2 दशक की बात करूँ, जी जी, तो खूब सारी संख्या में होलियाँ आती थी। जी। अभी ये प्रचलन कम क्यों हो गया होगा और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा पूरे? जोशी जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। पहले एक देवनाई की होली कहते थे, वो यहाँ पचना से लेके देवनाई ऊपर लास्ट थगला तक
वो एक साथ आया करते थे, तो उसमें होली का बड़ा रंग था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बीच में लोगों ने ये जो नशा है उसको ये ज़्यादा प्रचलन में रहा, तो उससे आपसी लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होने लगे। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, उसमें 2 या 3 में पढ़ता हूँगा, तो यहाँ भगवती मंदिर में दो धड़ों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हुई, कितने सर फट गए। और यहाँ तक कि लोगों ने जो ऊपर भगवती माता के दरबार में जो चारों तरफ दीवार है वहाँ से नीचे फांदने लगे, कितनों के सर फट गए। तो और वहाँ एक होली कंसारी से भी आया करती थी, तो इसकी विकृत रूप ली। तो ये होलियाँ लोगों ने यही मन बना लिया कि भाई हम इससे दूर रहेंगे तो हमारे आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे जितने भी नवयुवक हैं ये नशे से बहुत दूर हैं, लगभग दूर है। वही करता भी होगा जो शिक्षित नहीं है या बौद्धिक विकास जिसका नहीं हुआ है, उसी को हम देखते हैं। बाकी हमारा जो नवयुवक अभी है वो अच्छी पोस्ट में है, होनहार हैं, आगे बढ़ने की उनको लगन है। और ये यही कारण है कि अब धीरे धीरे मैं देख रहा था पिछले साल 2-3 होलियाँ बढ़ गई, तो ऐसे ही धीरे धीरे ये आएगा कि जैसे हमने इस बार रखा था कि हम हमारे जितने भी साथी हैं व्यसन मुक्त होली होगी, तो उससे असर तो पड़ेगा। तो ये दूसरे गांव में भी कहेंगे भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग ऐसा पीछे को जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में होलियाँ बढ़ेंगी, गांव इकट्ठे होंगे और ये बहुत अच्छा रहेगा। एक संदेश भी जाता है नवयुवकों को। सर होली की शुभकामनाएं आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पिछले अगर हम 2 दशकों की बात करें, हम ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते, 20 साल के अंदर खड़ी होली की परंपरा में क्या परिवर्तन लगता है आपको? सबसे पहले तो रंगों का ये उत्सव है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे गांव की होली है, सिल्ली की होली है, और जिस प्रकार से व्यसन मुक्त शराब से दूर रहने का जो संकल्प है हमारे होलियारों ने पिछले कई सालों से लिया है, बहुत अच्छा प्रयास हमारे होलियारों ने यहाँ पर किया। और नशे के प्रति जो लोगों को एक जागरूक भी करने की, भैया समाज में ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, समाज में एक व्यसन है, बुरा व्यसन है, इससे दूर रहने का प्रयास भी इस होली में किया गया। तो ये हमारे जो बुजुर्गों की थाट थी, परंपरा थी, उस परंपरा को आज नौजवान पीढ़ी के हमारे भाई लोग इस होली के रंगारंग उत्सव पर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सब लोग मिलजुल कर इस होली के इस त्यौहार को, जिस प्रकार से कई दशकों से ये होलियाँ यहाँ पर चल रही, कई पीढ़ियों से होलियाँ चल रही हैं, इस सनातन संस्कृति को जीवित करने में आज नौजवान पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। और अपनी पुरानी जो सनातन संस्कृति अपने बुजुर्गों से है, अपने बड़े भाइयों से है, जो एक सीख को ले रहे हैं, उस सीख को आगे बढ़ाकर इस होली के रंगारंग उत्सव को हम सब आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को, पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसा उत्सव हम सब के बीच में कई सालों तक आते रहे और हम ऐसे ही आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस होली के त्यौहार को, रंगारंग त्यौहार को और रंगोत्सव को बराबर जनता के बीच में मनाते रहें। धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं आपको। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कलकत्ता से आए। तो कैसा लग रहा है यहाँ उत्तराखंड? बहुत अच्छा है। यहाँ की होली पसंद आई आपको? हाँ। ये क्या है, रिचुअल क्या है इसका? होली होती ना, होली यहाँ कुमाऊं में 6 दिन तक चलती है खड़ी होली, और बैठकी होली 3 महीने तक चलती है। अच्छा। तो 6 दिन से ये लगातार चलता है यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा है। आपके कलकत्ता में कैसे मनाते हैं होली का त्यौहार? वैसे ही पूजा करके मनाते हैं, नारायण का पूजा करते हैं, विष्णु का, वो करके मनाते हैं। आपका शुभ नाम? अर्पिता पाल। धन्यवाद। नमस्कार। उत्तराखंड में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है और आप कलकत्ता से आए हैं। हम कलकत्ता से। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, मैं कभी देखा ही नहीं है ऐसा। अच्छा, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे थे। आपके यहाँ कैसे मनाते हैं होली? हमारे यहाँ पे होली का टोली निकलती है, लेकिन वो होली का दिन निकलता है। अच्छा। आज जैसे होली का 1 दिन पहले है, हमारे वहाँ पे होली का दिन मतलब फ्राइडे निकलेगा, टोली निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखा है। तो एंजॉय किया? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं आज होली के चतुर्दशी के दिन कोट भ्रामरी मंदिर में। लगभग 65 गांवों की होली पूरे कतूर घाटी से कोट भ्रामरी मंदिर में पहुंची है। लोग खड़ी होली गा रहे हैं और अपनी परंपरा को याद कर रहे हैं। यह अद्भुत समागम है जो भाईचारे को, एकता को, सौहार्द और प्रेम को जोड़ता है। तो स्वर स्वतंत्र से आप देखिए एक झलक कतूर घाटी की होली की चतुर्दशी की एक झलक। मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। बहुत ही अच्छा संदेश घाटी के लोगों ने दिया है।
अलग अलग गांव से होली आई हैं नांगरे निशान के साथ और अपनी गायकी के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये संदेश देते हैं कि होली सिर्फ रंग का त्यौहार नहीं है, होली प्रेम और सौहार्द का भी त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है। नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को होली की। क्या कहना चाहेंगे आज चतुर्दशी के अवसर पर आप? हम ये कहना चाहेंगे रंगों का ये त्यौहार सबके लिए सुख समृद्धि और सुख फलदायी हो। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ होली के शुभ अवसर पर। और माँ ब्राह्मणी कोट मंदिर में जिस तरह से आज कत्यूर की सारी होलियाँ यहाँ पर आती हैं, सभी लोग इकट्ठा होता है, इससे ये एकता की एक मिसाल प्रतीत करती है। और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि आने वाले इसी तरह जो होली आएंगी उसमें इसी प्रकार सभी खेलेंगे कूदेंगे और एक अच्छा सामंजस्य के साथ सबकी सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। जरूर किया है यार, जरूर वो मतलब क्षणिक आनंद वाली बात हो गई है। पहले होली चलती थी, लंबी चला करती थी। कितने साल से आपके गांव में ये खड़ी होली चली आ रही है? ये तो हम जब पैदा हुए थे तब भी हमने देखा था और अब भी चल रहा है। होली तो 70 साल है और बिगड़ लगभग 40 साल तो मैं लगातार होली में आ रहा हूँ। यहाँ पर होली गायन करते हैं और हम गाँव साल सिल्ली के वासी हैं। और होली में वैसे उत्साह तो पहले से ज़्यादा बाकी तो अब चल क्या है, वाहन की पहले तो पैदल आती थी। पहले तो ये हंसती थी कि मतलब जैसे जब होलियाँ आती थी हमको डर लगता था, मतलब जो उस समय मतलब हम काम थे जब दिनाई गा रहे हैं पर साथ को बहुत जब वो होलियाँ आती थी 12 बजे उनका समय था निर्धारित, जब वो होलियाँ आती थी तो धरती थोड़ा काम दिया और डरते थे उसमें मतलब। और वो होलियाँ अलग थी उनका, वो कई ताल संगीत अलग था। अब आज की होली का अलग है, लेकिन जो उत्साह जो आज में आने जाने का जो क्रम हो गया है ये ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वाहन उनके उनके यहाँ वाहन है, उन्हें वाहन स्टार्ट किया, आप आ जा रहे हैं। मतलब होली की वजह से कम नहीं, वो देखने के ज़्यादा आते हैं। मतलब होली गायन का ज़्यादा इंटरेस्ट में नहीं रहता। अच्छा, गायन में कम है, कम है और एक दर्शक की तरह जाता है, दर्शक की जाता है, मतलब गायन में कम है उनका। तो आज हम होली गाते हैं तो उनका इंटरेस्ट कम रहता है, क्या कह रहे हैं उनको, हम जो गा रहे हैं उनके समझ में नहीं आता है। थैंक यू सर। सर इसको पकड़िए। सर आपका शुभ नाम? मैं घनश्याम जोशी, ग्राम शिवनी, जी। एज मेरी 75। तो आपको क्या अंतर लगता है सर, जब आपका युग था, जब आप युवा थे और आज आप फिर भी आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो? ये आगे टाइम फैक्टर है, सब चेंज होते रहता है। तब भी होली मनाते थे लोग, आज भी मनाते। आज की स्टाइल अलग ही होगी, उस समय की स्टाइल एक भाईचारा था, अपनत्व था, इस ढंग से होता था। अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि जो पहले था अभी नहीं है? अभी है कि इसके साधन अलग अलग हो गए ना।